यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जिससे शॉर्ट में मैं बताता हूँ। सीएम राइज स्कूल जो कि हर जिले के अंदर है, उसका नाम परिवर्तन किया गया है और जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, संदीप आयन स्कूल, संदीप आयन विद्यालय, उसका नाम होगा। तो ये एक बड़ा निर्णय है और उसका एक मॉडल भी बनाएंगे हम कि वास्तव में उसमें कृष्ण की छवि दिखे, ऐसा कुछ उसका कलर, उसके मोनो से भगवान कृष्ण का और संदीप आयन ऋषि का कुछ उल्लेख हो। मुझे एक बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि नया वर्ष गुड़ी पड़वा इस बार सारे प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया है। वैसे मालवा निमाड़ में तो काफ़ी समय से मनता आ रहा था, और विंध्य में भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। पूरे प्रदेश के हर जिले में प्रशासन ने भी और जनता ने भी इसमें हिस्सा लेकर और नए वर्ष का सेलिब्रेशन किया। लोगों ने काफ़ी आनंद से, मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि भारतीय कैलेंडर हमारा कालगणना का केंद्र था कभी उज्जैन, और हमारा कैलेंडर बहुत प्रामाणिक है, बहुत वैज्ञानिक है। जितने भी दुनिया के कैलेंडर हैं उससे सर्वश्रेष्ठ कैलेंडर है तो भारतीय कैलेंडर है, जिसमें काल गणना को जीरो का 1000वां हिस्सा तक, 0.0 का 1000वां हिस्सा तक कैलकुलेट किया गया है। और इसलिए हमारा जो कैलेंडर है वो बहुत प्रामाणिक है और बहुत वैज्ञानिक भी है। औद्योगिक क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए, हॉस्टल्स के लिए 284 करोड़ रुपया हमें केंद्र सरकार की सहायता से मिला है। हम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण करने का कार्य अब हम अतिशीघ्र करेंगे, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं काम तो करती है पर उनके लिए आवास की बड़ी परेशानी थी, और ये कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की बहुत पुरानी डिमांड थी और अब ये डिमांड उनकी पूरी हो गई है। इसमें लगभग 5120 कामकाजी महिला औद्योगिक क्षेत्र में पहले चरण में व्यवस्था होगी। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है और हम देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए पुनः धन्यवाद देते हैं। अभी आपने देखा होगा GIS हुआ, उसके पहले सोनल कॉन्क्लेव हुई, अब इंदौर में IT सेक्टर की कॉन्क्लेव होगी 27 अप्रैल को। देश और दुनिया की लगभग 200 से ज़्यादा कंपनियां आएंगी। इंदौर IT के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि इंदौर में सिर्फ IT संबंधित एक बड़ी कॉन्क्लेव की जाए और वह 27 अप्रैल को होने जा रही है। हमेशा एक सरकार के ऊपर आरोप लगता था कि सरकार घोषणा तो कर देती है पर औद्योगिक सब्सिडी नहीं मिलती उद्योगों को। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि MSME की एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसकी सब्सिडी बाकी हो। हमने सब सब्सिडी दे दी है और बड़े उद्योग की भी जितनी सब्सिडी थी वो सब दे दी है। लगभग 3000 से ज़्यादा रुपया हमने सब्सिडी के रूप में उद्योग विभाग को दिया है और सारे ही उद्योग जिनको सब्सिडी बकाया थी सब हमने पूरी करी है। इससे मध्य प्रदेश की साख औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी बड़ी है। नहीं तो कई बार लोग कहते थे कि आप सब्सिडी की घोषणा तो करते हैं बाकी देते नहीं। हमने सारी सब्सिडी चुका दी, मतलब पुराना बकाया जो बैकलॉग था वो सारा खत्म कर दिया है। जलगंगा संवर्धन आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा रुचिकर विषय है ये, कि 30 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा। बरसात आने के पहले हम सारी तैयारी भी करेंगे, जितनी वाटर बॉडीज है उनको फिर से जिंदा करेंगे, उसमें वाटर कंजर्वेशन भी होगा और ज़मीन के अंदर पानी पहुँचे उसके लिए कार्यक्रम भी बन जाएंगे। तो जैसे ही बरसात आए तो जिससे हमारा वाटर लेवल बढ़े
इसके लिए भी हम लोग चिंता करेंगे। तो सारे शहर के अंदर, सारे प्रदेश के अंदर जितने भी नगरीय निकाय हैं, पंचायत हैं, ये सब इस दिशा में काम करेंगे। और सभी विभाग, चाहे वो वन विभाग हो, वे सब लोग जल संग्रहण में जो भी योगदान दे सकते हैं सब देंगे। सबको निर्देशित किया गया है। गेहूं उपार्जन किसानों के लिए बहुत हर्ष का विषय है अभी कि गेहूं उपार्जन का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। और हमने हमारे घोषणा पत्र में 2700 का भाव दिया था, इस बार हमने 2600 का रेट देकर और गेहूं उपार्जन प्रारंभ कर दिया है। 15 मार्च से कर दिया था। अभी तक हमारे पास 14,76,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और 8 लाख मीट्रिक टन अभी तक गेहूं क्रय भी कर लिया है। उपार्जन में अप्रैल के अब जरा तेजी की संभावना है। ऐसा लगता है कि उपार्जन ठीक हो, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय प्रभारी मंत्री जी को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार के जिले में उपार्जन स्थल पर जाएं और देखें, कोई किसानों को तकलीफ नहीं हो, तो इसकी चिंता करें। स्कूल चले अभियान ये हमारा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिले में वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सारे स्कूलों में जाए, वहाँ पर कोशिश करें बस्तियों में भी जाकर कि बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में जाएं। इस बार हमारी सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि हमेशा किताबें चूँकि हम निःशुल्क देते हैं, पर किताबें छपती ही नहीं थी, कई बार तो दिसंबर तक नहीं पहुँचती थी। इस बार हमने इंश्योर किया है कि अप्रैल माह तक सभी स्कूलों में सभी बच्चों के हाथ में किताब पहुंच जाना चाहिए। ये 85 लाख विद्यार्थियों को समय सीमा के अंदर अप्रैल माह में ही पुस्तकें पहुंच जाएगी। ये हमारा निर्णय है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी है। आप सभी जानते हैं कि परिवहन एक गरीब व्यक्ति के लिए मास ट्रांसपोर्टेशन बहुत आवश्यक होता है। और मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो राज्य परिवहन की बसों में जाया करते थे और छोटे छोटे गांव में, मैं राजगढ़ ब्यावरा का हूँ, तो हम राजगढ़ जाते थे तो बस में बैठ के ही जाते थे। और राज्य परिवहन निगम पिछली सरकार ने बंद कर दिया, विशेष कर दिया सिंह जी की सरकार ने। पर हमने इसकी आवश्यकता को समझा और कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन गरीबों को दे सकें, इसके लिए सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी परिवहन नीति बनाई है। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो, हमने मॉडल बदला है इसका। और मॉडल इसका ऐसा है कि अब हम सरकार बस नहीं खरीदेगी बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेंगे। और एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें पीपी मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा, पर कंट्रोल हमारी होल्डिंग कंपनी का होगा। और यहाँ पूरा आईटी सेक्टर का अधिकतम उपयोग करके, आप सभी जानते हैं कैमरे लगाना, बसों की संचालन, कौन सी बस कहाँ जा रही थी, बड़ा कंट्रोल रूम के माध्यम से, जैसा कि आपने शायद इंदौर में देखा होगा, हम इंदौर में बस संचालन करते हैं, हर बस कहाँ जा रही है, कब रुक रही है, हमको पता होता था। इसी बड़ा कंट्रोल रूम आईटी का भरपूर फायदा उठाकर पूरे बस का संचालन हम सब लोग देख सकेंगे। यहाँ तक कि अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था कि इसमें चोरी होती थी, तो अब टिकट के बिना कोई बस में नहीं बैठे, वो टिकट काटने वाली एजेंसी अलग हो, तो टिकट लेकर ही बस में बैठे लोग। तो इसके लिए आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं, तो टिकट लेने के बाद बस में चढ़ने के पहले सॉफ्टवेयर में टिकट दिखाते, जिससे आपकी नंबरिंग हो जाती है, तो उसमें चोरी नहीं होगी।
और इसलिए हमें लगता है कि अब गरीब व्यक्ति जो एक एक जीव में 50-50 लोग लटक के जाते हैं, विशेषकर ट्राइबल इलाके में, उनके लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए परिवहन प्रदेश की आवश्यकता थी। हमने चुनाव में घोषणा भी की थी कि गरीब व्यक्तियों को मास ट्रांसपोर्टेशन हम उपलब्ध कराएंगे। तो हम उस घोषणा के अनुरूप ही हमने परिवहन नीति प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इसका नाम है, और इसके माध्यम से हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम कर सकें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक मैंने बताया मध्य प्रदेश की एक होल्डिंग कंपनी होगी, फिर 7 कंपनियां संभागों के अनुसार होगी। इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, ऐसे उज्जैन, ऐसे अलग अलग होल्डिंग कंपनियां होगी। फिर उसके बाद जिले में भी हमारी सलाहकार समिति होगी, जिसमें माननीय जो वहाँ के जिले के अगर मंत्री हैं कोई, तो मंत्री अध्यक्षता करेंगे, अदरवाइज कलेक्टर समन्वय का काम करके सारे जनप्रतिनिधि, उसमें विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, और समय समय पर होल्डिंग कंपनी को सलाह देंगे कि कैसे कहाँ पर बसें चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए, इन सबको। इसमें जो विशेषता ये है कि एक तो पहला जैसे मैंने बताया कि सरकार बस नहीं खरीदेगी, सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटर से काम लेगी। हम इसकी भी चिंता करेंगे कि बस वालों को नुकसान नहीं हो, क्योंकि बस वालों कोई चैरिटेबल कंपनी तो है नहीं। हमने वहाँ पर कार्गो सिस्टम को अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे सामान ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, डाक ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे एक दिन में इंदौर से 4 घंटे में भोपाल अगर डाक भिजवाना है तो बस की व्यवस्था कर सकते हैं। उसमें कुछ सामान भिजवाना हो तो उस बस में रख सकते हैं। तो कार्गो सिस्टम भी चालू कर रहे हैं, और परिवहन नीति के जो हमारी पॉलिसी उसमें संशोधन भी कर रहे हैं। एक्ट में प्रावधान करेंगे कि हम सवारी के साथ साथ उस बस का इस्तेमाल कार्गो के लिए भी कर सकें। हम कैसे, भले ही फ़ायदा हो या नहीं हो, पर नो लॉस नो प्रॉफिट पर ये पूरी कंपनी चले और गरीब व्यक्ति इसमें यात्रा कर सके सस्ते में, इसको हमने ध्यान रखा गया है। सरकार इस कंपनी के माध्यम से कोई कमाना नहीं चाहती, सरकार सुविधा देना चाहती है, और सुविधा देकर और लोग अच्छे तरीके से सफ़र कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। क्योंकि मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर तो है ही, पर भौगोलिक क्षेत्र में बहुत बड़ा है, और इसलिए वहाँ आवागमन के लिए गरीब व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है। और इसलिए गरीब को केंद्र में रखकर यह मुख्यमंत्री सुगम परिवहन ये सेवा प्रारंभ हम कर रहे हैं। आज इसकी पूरा प्रेजेंटेशन हुआ, और उसके बाद बड़ी बारीक बारीक चीज़ों पर ध्यान दिया गया। उसके बाद भी जब इसके नियम बनेंगे, इसमें जो भी और आज सुझाव आए माननीय मंत्रियों के, उसके आधार पर जो कुछ परिवर्तन करना का तो हम करेंगे। पर यह कंपनी लोगों की सुविधा के लिए है, कमाने के लिए नहीं। अभी हमने 101 करोड़ रुपया पहले कंपनी को गठन करने और उसके प्रारंभ करने के लिए दिया है आवश्यक। उसके बाद जब ये कंपनी अपना कार्य प्रारंभ कर देगी तो इनकी खुद की इनकम भी प्रारंभ हो जाएगी, और आवश्यकता हुई तो फिर अगर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी कंपनी को तो फिर हम पैसे देंगे। जहाँ आवश्यकता होगी आवश्यकता के अनुसार ऑलरेडी देखिए इंदौर में चल रही है ना, भोपाल में चल रही है। इन सब बसों को लेकर अब उसमें इंटर स्टेट बसें भी आएगी, इंटर सिटी बसें भी आएगी। इसलिए पूरे प्रदेश में हम शनै इसको पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे। पर शुरुआत तो 2, 3, 4, 5 जिलों जहाँ पर अभी कंपनी चल रही है उसी को हम प्रारंभ करेंगे। फिर जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता होगी, देखिए आवश्यकता कहते हैं आविष्कार की जननी है, जहाँ जहाँ डिमांड की जननी है। अगर आवश्यकता होगी तो कल से ही झाबुआ चालू कर देंगे, कल से धार चालू कर देंगे। डिमांड के ऊपर पूरा करेंगे, बिना डिमांड के हम बस चला दें और वहाँ जाके खड़ी रहे तो और पैसेंजर नहीं मिले। इसलिए
यह कंपनी घाटे में नहीं जाए, इसका हम बहुत ध्यान रखेंगे और जहाँ जहाँ डिमांड होगी वहाँ बस चलाएंगे। किराए का समस्या आएगी, किराए की सबसे बड़ी समस्या है कि जो नॉमिनल किराया होता था, हाँ, वो बढ़ के मिलेगा क्योंकि वो इतनी सुविधाएं अगर पीपी मॉडल में देंगे तो किराया बढ़ाएगी। जो अभी जिस किराए से जा रहे हैं उससे तुमको सस्ता पड़ेगा। सर होल्डिंग कंपनी कितनी रहेगी सर? होल्डिंग कंपनी तो एक ही रहेगी, मध्य प्रदेश एक ही। फिर उसके बाद संभागी कंपनी भी रहेगी, संभागी जिले में सलाहकार समिति रहेगी। अभी इस बारे में कुछ चर्चा नहीं। वैसे कहता रहा हूँ आपको, जहाँ जहाँ बस चल रही है वो तो चालू, उसी को तो हम चालू कर देंगे, अब उसका एक्सटेंशन करेंगे। आपको शिवराज जी के क्षेत्र की बड़ी चिंता है जी। ठीक है सर, आगे को बताइए सर। औद्योगिक क्षेत्र में जो आपने बताया सर, उसमें किस तरह जहाँ बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र वहाँ बनाएंगे। अभी 5000 के आसपास महिला रह सके ऐसा पहले चरण में बनेगा। उसकी आवश्यकता और पड़ेगी तो और बनाएंगे। उनका आवश्यकता डिमांड के आधार पर होगा। ठीक है सर, आगे बताइए। एक छतरपुर जिले में लवकुश नगर में माता बम्बर बेनी प्राचीन स्थल है। वहाँ एक पहाड़ी है, बड़ा लोगों की धार्मिक मान्यता वहाँ बहुत ज़्यादा है। वहाँ खसर नंबर 2157 से रकबा लगभग 0.012 हेक्टेयर और खसरा नंबर 2158 से रकबा नंबर 30.375 हेक्टेयर पहाड़ को पवित्र घोषित क्षेत्र जाने के संबंध में इसको पवित्र घोषित कर रहे हैं। और पवित्र शहर के लिए जो भी हमारे पुराने निर्णय हैं वो सब इस पर लागू होंगे। सर, ये आईटी कॉम्प्लेक्स का स्वरूप क्या रहेगा? अभी तो इन्वेस्टर को लाएंगे, इन्वेस्टर को लाएंगे। एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ है, विशेषकर कर्मचारियों के हित में, कि अभी तक की जो कर्मचारियों की जो पेमेंट मिलता था वो 6ठे वेतन आयोग से मिलता था। अब इसको उनका जो भत्ता है वो 6ठे वेतन आयोग से मिलता था, तो इसको 7वें वेतन आयोग से जोड़कर हम देने का काम कर रहे हैं भत्ता। तो भत्ते में कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलेगा। अभी मुझे लगता है, जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप बताऊँ कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्तमान में जो प्रति भत्ता प्रति माह जो है वाहन परिवहन भत्ता वो 200 रुपये है। अब इसको 384 रुपये दिया जाएगा, मतलब लगभग दुगना ही हो गया, 200 से 384 रुपये। उसी प्रकार निःशक्त कर्मचारियों को भी जो वाहन भत्ता भी मिलता है प्रति माह वो 350 रुपये है, वो लगभग 671 रुपये हो जाएगा। ये भी लगभग दुगना ही है। ऐसे ही गृह भाड़ा भत्ता वो भी 1.5 गुना है। और कुल मिलाकर इस पर शासन पर भार आएगा लगभग 1500 करोड़ से ज़्यादा का। ये कर्मचारी का आज तोहफा है नए साल में, गुड़ी पड़वा के बाद की पहली कैबिनेट में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। ठीक है जी।